महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नाम है। इसमें नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले के कामठी सीट से टिकट उन्हें मिला। घाटकोपर पश्चिम से राम कदम को बीजेपी का टिकट मिला। वांदे पश्चिम से आशीष शेलार को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। विलेपार्ले से पराग अलवणी को टिकट मिला। कुलाबा से राहुल नार्वेकर को टिकट मिला है। तो फिलहाल अभी और दल जो साथ में है महायुति के, उनका ऐलान तो नहीं, लेकिन बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की घोषणा जरूर कर दी है। हमारे साथ साहिल, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, ये जो पूरी लिस्ट है, इसमें कुछ आपको चौंकाने वाला या कुछ ऐसा जो पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि ये खास है इस 99 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें? मैं भी अभी लिस्ट पढ़ रहा हूँ और 99 एक बड़ा नंबर है। हम लोग 100 नंबर तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन जो हम लोग हेडलाइन में कह रहे हैं, मतलब अगर टेक अवे हम लोग निकालने की कोशिश करें, मतलब 5 मिनट में लिस्ट पढ़ने के बाद, तो मुझे 3 टेक अवे जिसमें नजर आते हैं। एक, बीजेपी थोड़ा सा कोर्स करेक्शन मोड में है। 2019 में जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े फैसले लिए थे कि बड़े बड़े लोगों के टिकट काट दिए। चंद्रशेखर बावनकुले जो सीनियर मंत्री थे उस वक्त के देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में, उनका टिकट काट दिया। कहा कि भाई हमारा कोई भी उम्मीदवार वहां पर जीत सकता है, हम नहीं टिकट देंगे। विनोद तावड़े बोरिवली से सीनियर अगेन मंत्री थे, उनका भी टिकट काट दिया था। वो भी सेफ सीट है, वहां पर हमारा कोई भी जीत सकता है। लेकिन इसका असर जो है ना, वो बीजेपी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे पड़ा। जैसे चंद्रशेखर बावनकुले विदर्भ में ओबीसी समाज से आते हैं, तेली समाज से आते हैं, और उसके वजह से उसका असर पड़ा कि 16 सीटें विदर्भ में बीजेपी की कम हुई। तो इस बार देखिए, विधान परिषद में चंद्रशेखर बावनकुले होने के बावजूद भी उनको दोबारा उनकी सीट लौटा दी गई है। और पिछली बार तो यह हालत हो गई थी कि बावनकुले ने कोशिश की कि उनकी पत्नी खड़ी हो जाए, आखिर तक उनको वहां पर लटकाए रखा और आखिरकार वहां पर टेकचंद सावरकर करके जो एक उनके उम्मीदवार है, उनको टिकट दिया गया था। उनका टिकट काट कर अब चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट लौटा दिया गया है वापस दोबारा। दूसरा, मैं देख रहा था कि जैसे मैंने मुंबई की सीट काउंट की, तो अभी तक 14 जगह पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिया और एक भी टिकट उन्होंने चेंज नहीं किया है। जो उम्मीदवार पिछली बार थे वही उम्मीदवार दोबारा उन्होंने यहाँ पर उतारे हुए हैं। जो जीते हुए उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ, जो विधायक जीत कर आए थे मुंबई से, उन सभी विधायकों को दोबारा टिकट दिया हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ओवरऑल महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें तो कोई भी टिकट काटा नहीं गया है। अभी और थोड़ा देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन 90% से ऊपर सीट जो है इस 99 उम्मीदवारों में हम देख रहे हैं कि उनको दोबारा टिकट दिया गया है। यानी कोई भी रिस्क बीजेपी लेने को तैयार नहीं है कि भाई अगर आपके खिलाफ माहौल नजर आ रहा है, सर्वे वगैरह बीजेपी बहुत करती रहती है, लेकिन लोकसभा के बाद ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऑफिशियली कहा गया था कि हाँ, हमारा कुछ जगह पर हमको उम्मीदवार चेंज करने चाहिए थे, उम्मीदवारों के खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका असर हुआ था। लेकिन उस तरीके से कोई टिकट काटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी जैसे थे, किसी भी तरीके से कोई बगावत हो, गड़बड़ी हो, उसका खतरा लेने से वो टले हुए हैं। नंबर 3, जो मुझे दिख रहा है कि जैसे कई जगह पर उन्होंने सेफ खेला है। जैसे हरिभाऊ बागड़े जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं 2014 से 19 तक और अभी भी विधायक थे, वो उनको गवर्नर बना दिया गया है। तो उनकी जगह पर उनके बेटे को टिकट दिया गया है। यानी सेफ खेला है बीजेपी ने कि भाई कोई पार्टी का कार्यकर्ता कहीं से खड़ा हो, उससे बेटर है कि हरिभाऊ बागड़े वहां पर सालों से जीत रहे थे, तो उनके बेटे को टिकट दिया जाए। या फिर कुछ सीटें ऐसी है कि जहां पर जैसे फॉर एन एग्जांपल उरण की सीट, जहां पर शिवसेना बीजेपी अलायंस में होने के बावजूद बीजेपी के रिबेल खड़े हुए थे और वहां पर बीजेपी के रिबेल जीत गए थे पिछली बार, जो निर्दलीय होकर भी बीजेपी के साथ में थे। तो उन्हें इस बार बीजेपी के पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है, यानी बीजेपी में लेकर उन्हें टिकट दिया गया है। और एक चौथी छोटी सी बात मुझे नजर आ रही है कि मुंबई की सीटों पर मैं नजर डाल रहा था और बाकी भी सीटें मैं देख रहा हूँ। कुछ ऐसी सीटें मुझे नजर आ रही है, कम से कम 10 से 12 की, जो बीजेपी चाहती है कि वो लड़े, लेकिन इन सीटों पर शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ में अभी भी उनकी खींचतान चल रही है। अभी भी एकनाथ शिंदे का भी उस पर दावा है, बीजेपी का भी उस पर दावा है। तो वो मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो वो वाली सीटें जो है वो उन्होंने छोड़ दी है। अभी तक उस पर कोई भी किसी भी तरीके से अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं उन सबका नाम इसमें दिखाई दे रहा है, जिनका नाम इसमें होना चाहिए। कोई चौंकाने वाली बात मुझे तो नजर नहीं आ रही है कि जो पार्टी के मंत्री है अभी या फिर जो पार्टी के बड़े नेता है, उन सबके नाम मुझे यहाँ पर इस सूची में फिलहाल तो नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे हम सूची और पढ़ेंगे उसमें से
कई सारी और चीजें हमको देखना शुरू हो जाएगा। दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो मैंने बात करी थी, विनोद अग्रवाल गोंदिया से थे, उनको टिकट दिया गया है, और महेश बाल्दी जो इंडिपेंडेंट जीते थे उनको भी दोबारा उरण से उतारा गया है, जिसको लेकर शिवसेना का कहना था कि देखिए बीजेपी ने अपने रिबेल्स को खड़ा करके हमारी सीट कम करने की कोशिश की थी, उनको टिकट दिया गया है। अशोक चव्हाण की बेटी को भी टिकट दिया है। देखिए मैं वापस एक बार कह रहा हूँ, भोकर से अशोक चव्हाण विधानसभा जीते थे, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया बीजेपी में शामिल होने के बाद। वहां पर उनकी बेटी जो है श्रीजया चव्हाण, उन्हें वहां पर चुनाव में उतारा है। भोकर से अब श्रीजया चव्हाण विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ से गुजर रही थी, तब सब जगह पर, तब अशोक चव्हाण कांग्रेस में, और तब सब जगह पर श्रीजया चव्हाण के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, और माना जा रहा था कि वो अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेंगी, तो उनको वहां पर रिपीट किया गया है। मतलब अशोक चव्हाण की बेटी को वहां पर टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर अब पहली लिस्ट पर नजर डाले तो ये नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि और 10-15 नाम जल्द ही बीजेपी की तरफ से घोषणा की जाएगी। अभी तक 3 लोगों का नाम मुंबई से हम देख रहे हैं कि अनाउंस नहीं हुआ है। पराग शाह जो घाटकोपर ईस्ट से है, जहां पर पार्टी के पुराने नेता प्रकाश मेहता, जिनका टिकट काटकर पराग शाह को टिकट दिया गया था, तो उनकी अनबन अभी भी चल रही है। वो कह रहे हैं, वो बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। यानी अभी एक तरीके से साइल जो दिख रहा है, जो सेव मतलब जहां 99 जो तय हो चुकी थी, उन सीटों के उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने जारी कर दिए। जहां थोड़ा बहुत पेच है, उनमें अब चीजों को सुलझाने के बाद अगली लिस्ट आ सकती है, और वहीं देखना होगा कि अजीत गुट और शिंदे गुट की तरफ से कब लिस्ट जारी की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।